प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में टॉपिक 16 जो छूट गया है उसको मैं कराने जा रहा हूँ। तो उस टॉपिक में क्या है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण दिखाया गया है। प्रिज्म के द्वारा किस तरह से इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है तथा परिक्षेपण होता है। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में बताएंगे। प्रिज्म है क्या वह? प्रिज्म के बारे में बता रहे हैं। प्रिज्म परस्पर किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। इन दो पृष्ठों को प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ तथा दोनों के बीच बनने वाला कोण प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहलाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ये आपका एक प्रिज्म है जो आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं। वैसे इसका ये सामने का पृष्ठ है प्रिज्म के। उसमें ए बी और ए सी दो अपवर्तक पृष्ठ हैं और इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच में ये कोण बनना है, ये आपका अपवर्तक कोण कहलाता है या प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है? चित्रानुसार कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ACB से प्रदर्शित किया गया है। BA और CA इसके दो अपवर्तक पृष्ठ हैं तथा कोण BAC कोण A प्रिज्म का अपवर्तक कोण है तथा आधार BC है। ये आधार BC हो गया, ये अपवर्तक कोण हो गया, ये दो पृष्ठ हो गए AB और AC। एक प्रकाश किरण कौन सी? PQ। एक प्रकाश किरण PQ, ये PQ है आपका। एक प्रकाश किरण PQ पृष्ठ पहले अपवर्तक पृष्ठ BA के बिंदु Q पर तिरछी आपतित होती है। LM बिंदु Q पर अभिलंब है। विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती हुई QT मार्ग पर चली जाती है। ये QT मार्ग पर अब जा रही है। यहाँ से PQ किरण है, तिरछी गिर रही है इसके पृष्ठ पर, और ये एक LM लंब है। इस पर जब विरल माध्यम यानी हवा से, वायु से कहाँ में जा रही? कांच में जा रही है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुक गई और QT दिशा में चली गई। T बिंदु पर दूसरे पृष्ठ AC पर टकराती है। QT मार्ग पर अपवर्तित होकर दूसरे पृष्ठ CA के बिंदु T पर आपतित होती है। MN बिंदु T पर अभिलंब है, अतः सघन से विरल में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब MN से दूर हटती हुई TU मार्ग पर अपवर्तित हो जाती है। इसको निर्गत किरण भी कहते हैं, निर्गत हो जाती है। आपतित किरण PQ को आगे एवं निर्गत किरण TU को पीछे बढ़ाने पर दोनों बिंदु R पर मिलती हैं। जैसा चित्र से स्पष्ट है कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के कारण किरण अपने मार्ग RS से कोण SRT डेल्टा घूम जाती है। इस डेल्टा को प्रिज्म द्वारा किरण के मार्ग में उत्पन्न विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन है। सूत्र किस तरह से निगमन करेंगे? आज का टॉपिक मैं आप यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल मैं आपको इसके अपवर्तनांक के सूत्र के लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। धन्यवाद।